स्टूडेंट, चलिए देखिए, आज अभी ख़त्म हुआ है क्लास 9th का आपका जो है सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम या नवंबर एग्ज़ाम। ठीक है, इसको सेकंड टर्मिनल कह रहा है और सेकंड टर्मिनल यह था भी और नवंबर एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं द्वितीय शाब्दिक परीक्षा नवंबर 2024। सब्जेक्ट इंग्लिश है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड इतना है। ठीक है, तो 9th क्लास का है यह। तो चलिए इंग्लिश का जो है क्या है ऑब्जेक्टिव का आंसर वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु आज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल से कौन थे जो बनारस में मिले थे? तो वो थे अली बख्श। तो एक का डी हो जाएगा। दो का कह रहा है कि वेन वाज बिस्मिल्लाह बॉर्न, कब उनका जन्म हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1916। तो दो का बी हो जाएगा। तीन का हु बेंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी। पुंगी बजाने पर रोक किसने लगाया था इन चारों में? तो वो था इम्पेरर औरंगजेब। तो तीन का बी हो जाएगा। चार का वेन वाज भारत रत्न अवार्डेड टू बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था? तो वो था 2001 में। ठीक है, यानी कि चार का ए हो जाएगा। पाँच का देखिए कह रहा है कि हेरा वाज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन, मतलब किससे वह कंफ्यूज थी या त्रस्त थी या किससे मतलब कि बातों में उलझ गई थी? तो वो था आपका बी, इको थी। ठीक है, तो पाँच का आपका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, छठा का देखते हैं आपका सिक्स का कह रहा है कि हेरा, ये तो हो ही गया। सिक्स का कह रहा है कि इकोवाज, मतलब इको कौन थे? हुआज इको, तो एक निम्फ थी। ठीक है, अप्सरा थी। छः का सी हो जाएगा। सात का द हेड ऑफ द विदर नर्सिसस इन नर्सिसस इज, मतलब नर्सिसस का जो बॉडी सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वह किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? कैसे कलर में? तो वो हो जाता है आपका गोल्डन वाइट कलर में। तो सात का जो होगा वो बी होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आठ का देखिए आपका हो जाएगा मोती निशानी वाज रिटन। इसमें से कौन सा लेसन मोती निशानी लिखे हैं? तो टू मैनी पीपुल्स और टू फ्यू ट्रीज। तो आठ का ए हो जाएगा। नौ का हाउ मैनी अमेरिकन डाई ईच डे ईच ईयर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज। कितने अमेरिकन मरते हैं प्रत्येक साल रेस्पिरेटरी डिजीज से? तो वो हो जाएगा 60,000, यानी कि 9 का डी हो जाएगा। 10 का फॉर एवरी डैश ह्यूमन बीइंग अलाइव नाउ ओनली वन वाज अलाइव इन द ईयर 1950। 1950 में तो एक लोग जीवित बच जाते थे। ठीक है, जितने जन्मते थे। आज कितने बच रहे हैं? तो वो हो जाएगा आपके लेसन के हिसाब से 11। ठीक है, मतलब 10 गुना आप समझ सकते हैं कि बढ़ गया रेशियो। तो 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, 11 का हु हैज रिटन सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन के लेखिका कौन है? तो वो हो जाएगा निरादा सुरेश। या लेखक कौन है? ठीक है, तो 11 का ए हो जाएगा। 12 का द स्पीकर इन सेल्फ इंट्रोडक्शन इज डैश वुमेन। कैसे वुमेन की चर्चा हुआ इस लेसन में? तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डी आपका आंसर इसका हो जाएगा 12 का। ठीक है, 13 का देखते हैं आपका। 13 का जो है कह रहा है कि द लेडी इज स्टेइंग विथ हर हस्बैंड फॉर द लास्ट डैश ईयर। कितने वर्ष से? तो लेसन में कहीं टाइम नहीं दिया, लेकिन डिकेट लिखा है। तो डिकेट का मतलब होता है 10 ईयर। ठीक है, तो 13 का बी हो जाएगा। 14 का द सेल मेंशन इन द पोएम ऑफ इज ऑफ। कौन सा सेल की बात हुआ है? ठीक है, इसी पार्ट का सेल्फ इंट्रोडक्शन का ही, तो वो हो जाएगा टोटाइज सेल। ठीक है, तो 14 का बी हो जाएगा। 15 का व्हाट इज हेक इन द पोएम साउंड। साउंड पोएम में किस चीज़ के हेक यानी कि काटने की बात कही गई है? तो हो जाएगा ट्री। 15 का बी हो। 16 क्या होगा आपका? 16 का कह रहा है कि विच सीजन इन द मेंशन इन द पोएम साउंड। साउंड पोएम में कौन कौन दो सीजन का चर्चा हुआ है? तो इसका सही आंसर सी हो गया, स्प्रिंग और ऑटम। 17 का क्वेश्चन आपका है कि हु हैज रिटन डैफोडिल। डैफोडिल को किसने लिखा है? तो उसको लिखे हैं रॉबर्ट हैरिक। ठीक है, उसको तो 17 का सी हो जाएगा। 18 का डैफोडिल्स इज कंपेयर विथ, कंपेयर किससे किया गया है इसमें आपका डैफोडिल को? तो समर रैन से कंपेयर किया गया है। तो 18 का बी हो जाएगा। 19 का द गर्ल इन द आइज आर नॉट हियर वाज गेट डाउन एट। द आइज आर नॉट हियर जो लेसन है उसमें लड़की जो थी ट्रेन में वो कहाँ उतरने वाली थी? तो सही आंसर सहारनपुर होगा। 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, 20 का देखते हैं। 20 का आपका हो गया द रस्किन बॉन्ड इज द रेसिपेंट ऑफ। इसमें से कौन सा इनको अवार्ड मिला था? तो साहित्य अकेडमिक। ठीक है, इसके वो आपके रेसिपेंट थे। तो 20 का डी हो जाएगा। 21 का चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही जो है वो कौन लिखा गया है? तो रेप्लिकेटिंग आपका जो हो जाएगा वो डी। 21 का डी सही लिखा हुआ है। ठीक है, 22 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें सही स्पेलिंग ऑडिटोरियम को कौन लिखा हुआ है? तो इसका भी डी हो जाएगा, 22 का डी। 23 का ए बुक इज लेइंग जस्ट ऑन द टेबल। एक किताब जो है वो टेबल पर पड़ा हुआ है। तो 23 का आपका डी हो जाएगा। 24 का ही इज स्टेइंग, तो स्टेइंग विथ वह रह रहा है। ठीक है, विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। तो 24 का ए हो जाएगा। 25 का देखते हैं आपका। 25 का कह रहा है कि
नो न्यूज, तो न्यूज का समय था सिमिलर लगता है, तो नो न्यूज इज आपका जो हो जाएगा नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो 25 का बी हो जाएगा। 26 का जो है वो हो जाएगा द बॉयज एज वेल एज देयर मदर्स कमिंग, तो यहाँ प्लूरल है बॉयज के हिसाब से, तो इसलिए आर होगा, ठीक है। तो 26 का सी हो जाएगा। 27 का तैरना एक कला है, तो स्विमिंग इज एन आर्ट, ठीक है। तो 27 का सी हो जाएगा। 28 का पेड़ के ऊपर कौवा है, तो इसका हो जाएगा आपका देयर इज ए क्रो ऑन द ट्री, ठीक है। 28 का डी हो जाएगा। अगर ऊपर नहीं लिखा रहता तो इन भी हो सकता था, ठीक है। तो 28 का डी हो जाएगा। इसका जो होगा वो जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, तो इसका डी हो जाएगा। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट। और 30 है मीरा नहीं रो रही है, ठीक है, तो मीरा इज नॉट क्राइंग, तो आपका 30 का जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।